बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद सलमान ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि आज से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक जो उसका एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसका आगाज़ कर रहे हैं। और आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे, और जिसमें बुनियादी बुनियादी बातें होंगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। और इससे आगे आने वाले तमाम लेक्चर्स में भी तरतीब इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 करके इस तरफ अपनी पूरी प्लेलिस्ट में पूरा एक कोर्स लेकर आए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको जैसे मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हम डॉक्यूमेंटेशंस के कामों के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या काम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से हम ले सकते हैं, और किन किन प्लेटफॉर्म पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ है। तारुफ इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है, ये तो हमें मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बुनियादी एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, जिसे हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं आजकल के नई इस्लाम में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल फील्ड में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ लिखी गई है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इनको हम स्कूल के पेपर्स, मतलब चाहे वो स्कूल के पेपर्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के पेपर्स हों, चाहे वो कॉलेज के हों, किसी भी बैंक के नोटिफिकेशन, किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क जितना भी होता है, वो अब जो है कंप्यूटर पर शिफ्ट हो चुका है। तो कंप्यूटर पर करने के लिए, चाहे वो पेपर्स बनाना हो, नोटिफिकेशन टाइप करना हो, लेटर टाइप करना हो, एप्लीकेशन टाइप करनी हो, ठीक है। बाकी हम यूनिवर्सिटी में थीसिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च वर्क के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको असाइनमेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस टेक्स्ट एडिटर को, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ पर है। इसको हम सीवी, जिसको कहते हैं करिकुलम विटाए नई इस्लाम में, इसको हम पोर्टफोलियो भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिज्यूमी। तो रिज्यूमी टाइप करने के लिए, बनाने के लिए, सीवी बनाने के लिए, या पोर्टफोलियो पूरा एक कंप्लीट बनाने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम न्यूज़पेपर भी टाइप कर सकते हैं, लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं, बुक को भी हम कंपोज कर सकते हैं। बुक की कंपोजिंग का मतलब होता है जितना भी टाइपिंग वाला जितना भी काम होता है। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आप एमएस वर्ड पर आसानी से आप क्या कर सकते हैं जी, सर्वाइव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जल्दी से अच्छे से आप अपने आप काम को निपटा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग अगर 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट है। इंशाल्लाह हमारे दूसरी प्लेलिस्ट जो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आईटी, या हम कह सकते हैं कि इसको इंग्लिश उर्दू टाइपिंग वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर, ठीक है, हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश उर्दू टाइपिंग वाली प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जितनी भी टाइपिंग की वीडियोस हैं, चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग हो, उर्दू टाइपिंग हो, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आईटी हो कंप्यूटर के हवाले से, तो वो तमाम पहले इंग्लिश टाइपिंग सीखें, उर्दू टाइपिंग सीखें, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखें या फिर इन पेज को सीखें, जो कि हर एक ही अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारी इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो चलिए रिज्यूम करते हैं कि यहाँ पर आगे है एडिटिंग के कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है कंपोजिंग का, और उस कंपोजिंग का काम में बहुत सारा काम जो है वो पहले से तैयार पड़ा हुआ है, उसमें कुछ एडिट करना है, तो एडिटिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, ठीक है। और इससे अलावा हम छोटे मोटे नोटिस बोर्ड पे जे, अगर आप इसको कह दें कि रिजल्ट कार्ड है, ठीक है, या फिर डेट शीट कह दें, हमारे बच्चों को स्कूल में जो रिजल्ट कार्ड मिलता है, या फिर हम उसको कहते हैं कि सिलेबस मिलता है, या फिर उसको हम कह दें कि कोई ऐसा काम
जिसको हम कह लें कि डेली एक हमारा एक काम मिलता है, जिस तरह मोंटसी के बच्चों के लिए उसकी बच्चों के कार्टून के अश्काल बनाना, ए को एप्पल से मिलाना वगैरह वगैरह, जितने भी आप समझ गए होंगे कि इन तमाम कामों के लिए, चाहे वो डेट शीट हो, टाइम टेबल हो, रिजल्ट शीट हो, रिजल्ट कार्ड हो, हम उसको वो तमाम काम जो मैंने ज़ुबानी बताए हैं और जो काम मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर शो करवाए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ये तमाम के तमाम काम कर सकते हैं। मगर शर्त इसके लिए ये है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग आना नहायत ज़रूरी है। देन आप हमारे इन्हीं लेक्चर्स को लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करके इंशाल्लाह आप इसको जब सीक्वेंस में सीरीज़ में इसको आप इंशाल्लाह सीखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कहीं पर जाकर जॉब कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एज अ सीनियर क्लर्क। जिस तरह भी आपको काम मिलता है वहाँ पर उनके डाटा को मैनेज करने के लिए, उनको टाइप करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो वहाँ पर आपको ये जो कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम क्या क्या कहते हैं? इसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं या फिर एप्लीकेशन भी बोलते हैं। आम मोबाइल की इस्तेलाह में हम इसको बोल सकते हैं एक एप्लीकेशन है, और अगर हम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप की इस्तेलाह में बोलें तो इसको हम कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, या फिर एक नई जो एक वोकैबुलरी का एक टर्म यूज़ हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर उन तमाम के लिए एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ हुआ है, या फिर हम इसको कह देते हैं कि एक टूल एक यूज़ हुआ है इसके लिए, एक लफ्ज़ कि ये एक टूल है। टूल कौन सा टूल है? जो हम अपने डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी ऑफिस ऑटोमेशन या डॉक्यूमेंटेशन जितना भी काम होता है तो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। और दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, इन तीनों का जो एक ट्राइका है, एक आपको एक कोर्स मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्लस एक्सेल प्लस पावर पॉइंट। अगर दूसरे आउटलुक के साथ वो भी आप मिला लें या ना मिलाएं तो फिर भी बेहतर है, ठीक है। तो अगर आप ये सीख गए हैं तीनों, अगर हमारे चैनल से सीखते हैं सीरीज वाइज या कहीं से भी आप सीखते हैं, आप इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप एक ऑफिस ऑटोमेशन एक्सपर्ट बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? ऑफिस ऑटोमेशन। मतलब ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि पहले ज़मानों में एक दफ्तर में 4-5 बंदे एक काम कर रहे होते थे, एक उसके ऊपर अटेस्टेड कर रहा होता था, ठीक है, अटेस्टेशन कर रहा होता था, दूसरा उसके ऊपर सीरियल नंबर अप्लाई कर रहा होता था, तीसरा उसको सॉर्ट आउट करता था। आज एक बंदा है ऑफिस में, एक नौजवान लड़का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी चलाना आता है, एक्सेल भी चलाना आता है, पावर पॉइंट भी, ईमेलिंग जीमेलिंग सब कुछ करना आता है, उनका सॉफ्टवेयर भी डिपार्टमेंट का चलाना आता है। तो वो सारा जितना भी पेपर वर्क जितना काम था वो सारे का सारा सिमट कर आ चुका है किसमें? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या बाकी कहीं दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर में। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस कोर्स को जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ाने जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स भी है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको मैंने आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तारुफ रखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसकी ब्रांच है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ओरिजिनल इंटरफेस के ऊपर, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें और सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो ये लेक्चर है ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। तो इस लेक्चर में पूरा तारुफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रखेंगे, बल्कि मैंने रख चुका हूँ कि उसके हमने यूजेस देख लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। पहले मैं चाह रहा था कि यूजेस बताऊँ कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फिर जाकर आपको मैं उसको मिलाऊँ। जैसा कि किसी इंसान से मिलने से पहले हम उसकी खुसूसियात बताते हैं कि ये इंसान ऐसा 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 ऐसा, आप उससे मिलो। तो जब हमें उनका पूरा एक उस शख्स से जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी सारी खुसूसियात मेरे सामने होंगी तो मेरे में एक सस्पेंस सा पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मैं उससे मिलूँ, ठीक है, इतना अच्छा बंदा है। तो मैंने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ इतना यहाँ, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, किसी भी बड़े आज़म हो, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुकाबले के टक्कर का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर के ऊपर। देखिए स्क्रीन मेरी अभी बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं ओपन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शॉर्टकट तरीके से ओपन करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, और उस कमांड को हम अपने कीबोर्ड से कैसे प्रेस करते हैं? आपके कीबोर्ड के ऊपर विंडो बटन प्लस आर, विंडो बटन प्लस आर, एक 2 बटन प्रेस करने हैं। विंडो को आपने दबाए रखना है, विंडो बटन को, और आर को आपने प्रेस करना है।
तो आपके सामने एक ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, और ये रन डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हैं इसको, हम पॉपअप विंडो भी कहते हैं या डायलॉग बॉक्स भी हम कहते हैं। तो इसका नाम जो है, इसका नाम क्या है, रन डायलॉग बॉक्स। ठीक है जी, डायलॉग दो किस्म के होते हैं, ये दूसरा डायलॉग है DIALOG, ठीक है, UE वाला आखिर में नहीं है। तो MS वर्ड को ओपन करना है हमने, क्योंकि हम उसकी इतनी खुसूसियात पढ़ चुके हैं कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ हमने बता दिया। आइए उससे मुलाकात करते हैं। तो मुलाकात के लिए शॉर्टकट तरीके से, अगर आपके सामने स्क्रीन पे कहीं पे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कहीं पे भी आपको उसका आइकन ना नज़र आ रहा हो, तो आपने उसको कैसे ओपन करना है, शॉर्टकट कमांड के थ्रू विंडो बटन +R आपने प्रेस करना है, और आपने इसके अंदर टाइप करना है WIN WORD वर्ड, ठीक है, विन वर्ड विदाउट एनी स्पेस नहीं देना, और आपने इंटर कर देना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपके सामने ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप अपने रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आज मैं दोबारा बता रहा हूँ कि तारुफ को हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर, हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली शॉर्टकट कमांड के थ्रू। ठीक है, तो तारुफ जानना ज़रूरी है, क्योंकि तारुफ नहीं पता होगा, उसका यूजेज नहीं पता होगा तो बेकार है आगे उसको, अगर बेस आपकी मजबूत नहीं है। तो ये कह रहा है कि आप अपने रीसेंट डॉक्यूमेंट में से आप उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कोई भी इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई, तो इसको मैंने जैसे इस पर डबल क्लिक किया तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसका पूरे का पूरा इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। अब जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपके सामने पूरा एक इंटरफेस जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, जो आउटलुक उसकी जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर की ज़ुबान में इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है ये किस सॉफ्टवेयर का है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इंटरफेस है। ठीक है, ज़ाहिरीपन को क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं उसको। अब इस इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आएंगी, तो सबसे पहले आप देख लें कि इस इंटरफेस में सबसे पहले जो मेरा माउस पॉइंटर का, आप लोग उसका पीछा करें, फॉलो करें मेरे माउस पॉइंटर को, तो ये देखें आपको आपके सामने ऊपर एक पट्टी सी नज़र आ रही होगी, पूरी की पूरी पट्टी जहाँ से मेरा ये माउस पॉइंटर गुजर रहा है, ये लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा। ठीक है, तो इस पट्टी के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट 1, ठीक हो गया, और साथ वर्ड भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट आप नीचे टाइप करने जा रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, या आम अल्फाज में जो सामने सफ़ेद सफ़ा जो वाइट पेज जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फाइल, और इस फाइल के मजमूए को, द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फाइल्स इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट। तो इसलिए ऊपर आपको ऊपर वाली सबसे टॉप वाली पट्टी पे आपको नज़र आ रहा है उसका नाम, डिफ़ॉल्ट नेम है ये डॉक्यूमेंट नंबर 1, और ये डॉक्यूमेंट किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि फाइल किसे कहते हैं, आप कहेंगे ये वाइट पेज, इसको फाइल बोलते हैं। फाइल के मजमूए को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट किसका होता है, किस सॉफ्टवेयर का होता है, हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, अब ऐसे ही ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम दिख रहा है जो डॉक्यूमेंट आप नीचे बनाने जा रहे हैं, तो जहां पर नाम दिखता है, नाम को इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि उस फाइल का टाइटल। तो इसलिए इस पूरी पट्टी को हम बोलेंगे टाइटल बार। क्या बोलेंगे इसको, हम टाइटल बार बोलेंगे। दूसरी जो आपको पट्टी नजर आ रही है, दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर पट्टी का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ ना उर्दू में, तो आप इसको इंग्लिश में या टेक्स्ट एडिटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़ुबान में आप इसको बोल सकते हैं बार, BAR बार। तो हमारी जो पहली जो पट्टी है, या हम कह सकते हैं कि पहली जो बार है, फर्स्ट बार इज कॉल्ड अ टाइटल बार ऑफ MS वर्ड इंटरफेस। अब दूसरी जो बार है जहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। तो व्यूअर्स ये इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। जैसा कि होटल में हम जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि जी आपके होटल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हमें बजाय बोलने के, ठीक है, कुछ होटल में बोलते हैं, तो कुछ होटल में वो मेन्यू पकड़ा देते हैं। तो मेन्यू में अगर हम जाकर देखें तो सैलेड की अपनी एक मेन्यू होती है, डिफरेंट किस्म की सैलेड, कबाब की अपनी एक मेन्यू होती है, कढ़ाई की अपनी एक मेन्यू होती है, बिरयानी की अपनी एक मेन्यू होती है, पुलाव की अपनी मेन्यू होती है। तो उस मेन्यू के नीचे लिस्ट होती है। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए 8 किस्म की मेन्यूज नजर आएंगी। एक फाइल मेन्यू है, होम मेन्यू है, इंसर्ट, डिज़ाइन मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, रेफरेंसेस मेन्यू, मेलिंग्स मेन्यू,
रिव्यू मेन्यू एंड व्यू मेन्यू। और ये जो मेन्यूज जिस बार में प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, पाए जाते हैं, उस पूरी की पूरी बार को हम क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। ठीक है। और दूसरी बात कि जब मैं इसके ऊपर देखें, अभी होम सेलेक्टेड है ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर पेज देखें ना, पेज लेआउट को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको ये देखें मेरा माउस पॉइंटर कि यहाँ पर एक डब्बा सा शो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस बॉक्स को हम कह सकते हैं कि ये एक टैब है। क्या है? टैब। तो जितने भी बॉक्सेज हैं देखें, अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो देखें वो बॉक्स सा बन रहा है, बटन सा बन रहा है आपको, तो इसको हम कहते हैं टैब, कहते हैं TAB टैब। तो हम इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये होम टैब है, होम मेन्यू टैब है। ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरा इस वक्त माउस पॉइंटर किस टैब पर पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि रिव्यू टैब के ऊपर है। ऐसे ही व्यू टैब, रिव्यू रेफरेंसेस टैब, पेज लेआउट टैब, डिज़ाइन टैब, इंसर्ट टैब और होम टैब। ठीक है। तो जितने भी होम टैब्स हैं ये किस बार में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि सारे के सारे टैब्स मेन्यू बार में मौजूद हैं। ठीक है। अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूं तो देखें उसकी अपनी एक मेन्यू की लिस्ट ओपन होगी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स पड़े हुए हैं। इंसर्ट मेन्यू टैब के ऊपर क्लिक करूं तो देखें इसकी अपनी एक पूरी मेन्यू की एक लिस्ट है। ठीक है। टूल्स पड़े हुए सारे। डिज़ाइन टैब के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखें उस डिज़ाइन के अपने अपने टूल्स हैं। पेज लेआउट टैब्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो उसकी अपने मेन्यू ओपन हो चुकी है नीचे, उसको हम टूल्स कहते हैं। देखें सारे के सारे टूल्स पड़े हुए हैं पेज लेआउट टूल्स के। रिव्यू टैब पे मैंने क्लिक किया जो कि मेन्यू बार में मौजूद था। ठीक है। व्यू टैब पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो नीचे इसकी अपनी एक मेन्यू ओपन हो जाएगी, जैसे वो मैंने आपको मिसाल दी थी मेन्यू की। ठीक है। तो इसमें व्यू के सारे टूल्स पड़े हुए हैं। तो ये जो तीसरा जो बार है, तीसरी जो बार है, इस तीसरी बार को हम बोलेंगे टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग से मुराद ये है बनाना, सजाना, कि जब हम इस अपनी जो ब्लैंक नीचे फाइल आपको नज़र आ रही है, इस फाइल पे हम अगर पेपर बनाने जा रहे हैं, CV बनाने जा रहे हैं, कुछ भी बनाने जा रहे हैं, तो उसकी बनावट के लिए, उसको बनाने के लिए हमारे पास टूल्स दरकार होंगे, टूल्स चाहिए होंगे। तो टूल जो है हमें फॉर्मेटिंग टूल बार से मिलेंगे। तो इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार भी कहते हैं और इसको हम दूसरे अल्फाज में स्टैंडर्ड बार भी कहते हैं। जितने भी पेपर्स होते हैं हमारे क्लर्क्स के हवाले से, जॉब के हवाले, जितने भी पेपर्स में ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह के टैब्स के नाम आते हैं। तो पहली बार का नाम है मेन्यू टाइटल बार, दूसरी बार का नाम है मेन्यू बार, और उसके पास सारे सारे टैब्स मौजूद हैं। और हर टैब की मेन्यू में जाए तो उनके टूल्स पड़े हुए हैं, और वो टूल्स जहां पर पड़े हुए हैं उनको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार या फिर स्टैंडर्ड बार। तो हमारे पास क्लियर हो गया इसके इंटरफेस में कि इसको हम कहते हैं टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड बार। नीचे हो तो इस वाइट पेज को हम क्या कहते हैं? मैंने पहले बता दिया, इसको हम फाइल बोलते हैं और इसके मजमूए को क्या बोलते हैं जी? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बनता है। अब आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करके फाइल को दिखा रहा हूँ कि जो कर्सर, इसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। जो ब्लिंक कर रही है लाइन, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, जिस तरह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, द क्विक ब्राउन फॉक्स, ठीक है ना, जम्प्स, यहाँ पर लिख रहे हैं ओवर द लेजी डॉग। ठीक है जी। देखिए इंग्लिश टाइपिंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, तो कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी से मैं टाइप कर सकता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की इंग्लिश टाइपिंग आप भी सीखें, तो जल्दी जाएं हमारी प्लेलिस्ट में, MS वर्ड को अभी क्विट करें, जाएं MS हमारे टाइपिंग और इंग्लिश उर्दू टाइपिंग की प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर इंग्लिश उर्दू से रिलेटेड जितनी भी टाइपिंग के लेक्चर्स हैं, उसके लेसन्स हैं, उसको पहले सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें, टाइपिंग मास्टर पर मास्टर चीते बनकर वापस आएँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने के लिए। तो जैसे कि देखें, मैं बता रहा था, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरा कर्सर यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो देखें जब यहाँ पर पड़ा था, तो जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मेरी लिखाई भी यहीं से स्टार्ट हो रही है जहाँ पर कर्सर पड़ा हुआ है। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर से यहाँ से लिखाई मेरी स्टार्ट होगी। अगर मैं लिखता हूँ अली, ठीक है, अगर इंटर करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कर्सर नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं लिखा उस्मान, नीचे लिखा ताज इंस्टीट्यूट लिखा, ठीक है जी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जहां पर मेरा कर्सर पड़ा होगा वहीं से मेरी लिखाई स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो लिखाई का स्टार्ट होना, जहां से भी स्टार्ट होना होता है, इसको कहते हैं कि वहां पर मार्जिन लगा हुआ है। जैसे कि देखें यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, लिखाई यहाँ से है, कर्सर पीछे क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर अगर हम बिल्कुल इस कर्सर से ऊपर देखें वर्टिकली, तो आपको एक ये पॉइंटर नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक मार्जिन लाइन दिख रही होगी।
इसी तरह लेफ्ट साइड पर आप जाकर देखें तो यहाँ पर भी आपको मार्जिन लाइन दिख रही है, ठीक है, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे ये आपको दिख रही है, ठीक है। टॉप पर आपको देखें एक टॉप मार्जिन लाइन दिख रही है, और नीचे हम फाइल के तो यहाँ पर भी आपको एक मार्जिन लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट 2013 वर्जन है, ठीक है। सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ही जैसे होते हैं, अगर आप 10 से लेकर 13 है, 15 है, 16 है, 18 है, जो भी आप यूज़ करें, बस उसमें ये है कि थोड़े से उसका लुक चेंज होता है, थोड़े से शशके उसमें पैदा किए होते हैं, बाकी टूल्स एक ही जैसे हैं, ठीक है जी। चाहे आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सीखना स्टार्ट करें तो सेम ही है। अच्छा, तो हम जो मार्जिन लाइन लगाते हैं, आपको पता होगा स्टूडेंट्स के हम मार्जिन लाइन लगाते हैं स्केल से या रूलर से, तो ये ऊपर जो आपको एक दिख रही होगी पूरी पट्टी, तो इसको हम बोल सकते हैं, जिनकी मदद से राइट और लेफ्ट का मार्जिन हमारी फाइल पे शो हो रहा है, तो इसको हम कह सकेंगे कि हॉरिजॉन्टल रूलर बार है। और ये जो वर्टिकल रूलर बार है जिससे हॉरिजॉन्टल लाइनें दिख रही हैं टॉप और बॉटम की, ठीक है, ये वाली, तो इसको हम कहेंगे कि ये वर्टिकल रूलर बार है। तो ये दोनों रूलर बार्स हो गई। और ये साइड पे, राइट साइड पे देखें यहाँ पर, इससे मैं अपने पेज को नीचे की तरफ लेकर जा सकता हूँ और ऊपर की तरफ, तो ये स्क्रोलर है, तो इस बार को मैं बोलूँगा स्क्रोल बार, ठीक है जी। नीचे की तरफ आए, यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पर अगर मैंने कोई लफ्ज़ नहीं लिखा तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़ीरो वर्ड। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ताज इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो दो वर्ड्स लिखे, एक ये वर्ड लिखा और एक ये वर्ड लिखा, तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 वर्ड्स हैं और कितने पेजेस हैं, पेज 1 of 1 के आखिरी 1 का मतलब ये होता है कि टोटल सफ़े, और पहले 1 का मतलब ये है कि आपके सफ़े पर मौजूद है। तो 1 of 1 है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल एक ही सफ़ा है और आप पहले सफ़े पर ही मौजूद हैं। तो ये मुझे मेरे इस डॉक्यूमेंट का स्टेटस बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट कितने वर्ड्स तक पहुंच गया है, कितने पेजेस बन चुके हैं, उसके जूमिंग का क्या लेवल है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जूमिंग आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने माउस से क्लिक करके, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस। तो स्टेटस बार के बाद सबसे लास्ट पे जो एक आपको बार नज़र आ रही होगी मेरे स्क्रीन के ऊपर सबसे लास्ट पे, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार पे क्या होता है, ये जो बटन होते हैं इसको हम कहते हैं स्टार्ट बटन, ठीक है। ये सर्च हमारे पास बार है, इसके ऊपर कोई भी सर्च करते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद ये जितने भी ये पिन किए हुए मेरे सॉफ्टवेयर हैं, जो जो इस वक्त जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो सारे के सारे नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर ये साथ में आपको बताता है इंटरनेट, और ये और साथ साथ ये है कि स्पीकर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, टाइम डेट, और ये साथ अपडेट्स बताता है, ठीक है जी। तो सबसे जो लास्ट जो पट्टी है, जो बार है, उसको हम बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। तो आइए ज़रा मैं दोबारा दोहराता हूँ आपके सामने, और आप भी ज़रा सोचिएगा, बताइएगा, ठीक है, अपने आप को खुद आंसर कीजिएगा कि सबसे पहली बार का नाम क्या है जी, टाइटल बार। दूसरी बार का नाम क्या है, मेन्यू बार। तीसरी बार का नाम क्या है, क्या पढ़ा था अभी, फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड बार। फिर इसको हम कहते हैं फाइल। फाइल के ऊपर जो ये मार्जिन आपको नज़र आ रहा होगा, ये मार्जिन किसकी मदद से है, इन हॉरिजॉन्टल रूलर बार की मदद से है, और ये वर्टिकल रूलर बार की मदद से। और ये साइड पे स्क्रॉल बार है, ये स्टेटस बार है, और ये टास्क बार है, और ये आपके सामने फाइल है। और फाइल के मजमूए को हम क्या कहते हैं जी, डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा इंटरफेस को हमने क्या किया, कवर अप किया, ठीक है, कि इंटरफेस क्या है, ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि जानना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर आप किसी टाउन मोहल्ले में, कॉलोनी में रहते हैं और आपको उस कॉलोनी के पता ही नहीं कि यहाँ पर सुपरमार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर क्या कहते हैं मस्जिद कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है, पार्क कहाँ पर है, वगैरह वगैरह, तो रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम कह सकते हैं कि वो एक बंद कमरे के अंदर है या एक कुएं में रह रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसको मजबूती से, जड़ से उसको सीखें, ठीक है, और चीते बन जाए, ठीक हो गया जी। तो क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 1 था, मैंने इसमें आपको बताया कि लेक्चर नंबर 1 में हमने पहले मैं बता चुका हूँ कि उसके यूजेज बताया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ पर है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा तारुफ कहाँ पर है। तो जो आपका एक सस्पेंस क्रिएट हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जाने, तो वो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह से जान चुके हैं। आखिरी बात करता हूँ, अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूँ अपने इस डेस्कटॉप पे, जहाँ पर मैंने गूगल करके templates.office.com इस यहाँ पर गया, और यहाँ से मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ से मैंने करके ये एक टेम्पलेट्स मैंने आपके सामने शो कराए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस तरह के टेम्पलेट्स
बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल, ठीक है, उनका अपना जो ये उनकी अपनी एक साइट है, इसके ऊपर जब मैं गया हूँ तो यहाँ पर ना मुझे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बने हुए कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह के काम कर सकते हैं। देखिए जिस तरह आपके सामने है, देखें कितने परफेक्ट होम बिजनेस प्लान बना सकते हैं, चेयरफुल प्रेजेंट्स हैं, बर्थडे कार्ड्स हैं, और इसके अलावा जिस तरह मिसाल के तौर पर फ्लायर भी बना सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद ये देखें आप, ये सारे का सारा डिज़ाइन किसके अंदर हुआ है, होगा डिज़ाइन किसी और टूल के अंदर, मगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी एडिट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अगर यहाँ से इसको डाउनलोड कर दिया, तो जब डाउनलोड करूँगा तो ये आपके सामने ये देखें डाउनलोड हो गया, और जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखें वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर इनेबल एडिटिंग करना है। ठीक है, तो जब इनेबल एडिटिंग करेंगे तो देखें आपके सामने जो मैं इतनी बातें कर रहा था, ठीक है, कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो देखिए आपके सामने माशाल्लाह से एक परफेक्ट ब्यूटीफुल लुकिंग आई कैचिंग ये एक हमारे पास एक टेम्पलेट बनकर आ चुका है। ठीक है जी, हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखें ये तस्वीरें एडिट करके हम लगा सकते हैं। इसको कैसे एडिट करना है, इसको कैसे, जैसा मिसाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताज, ठीक है जी, देखें, और यहाँ पर अपना नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, सलमान ताज, ठीक हो गया। तो मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करके, अगर आप लोगों ने कोई कंसर्ट है, कोई इवेंट पार्टी है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी, तो आप इस बने बनाए टेम्पलेट्स को उठाकर इसको यूज़ करके इसमें चेंजेस करके, एडिट करके, मॉडिफाई करके, ठीक है, किसी भी इमेज में कन्वर्ट करके, जिस तरह भी आप कन्वर्ट करके अपना काम चला सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि ये काम आपने एडिटिंग किस में की, आप कहें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तब आप कर सकेंगे जब आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड अच्छे से चलाना आता हुआ होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी कि देखें आखिर में मैंने आपको एक परफेक्ट डिज़ाइन बता दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ये सारी चीज़ें एडिट करके कहाँ पर है, देखें इवेंट डेट, इवेंट टाइम, इवेंट प्लेस, और क्या क्या आइटम्स हैं, उनके क्या क्या प्राइसेस हैं, ये सारी चीज़ें। जिस तरह एक मीना बाज़ार का एक पूरा एक पम्फलेट बन जाता है, मीना बाज़ार का एक कॉन्सर्ट का, या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कल्चरल डेज या फंक्शंस, एनुअल फंक्शंस वगैरह के लिए ये कार्ड बन सकते हैं। नीचे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी और नीचे बस आप लोगों ने कह दिया कि हम आपका इंतज़ार करेंगे, और ये यहाँ से आपने इसको प्रिंट आउट करके, इसका प्रिंट आउट लेकर, ठीक है, अब आप पूछेंगे कि प्रिंट की कमांड क्या है, ये कैसे किया सर आपने, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आएंगी। आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे थे और पढ़ चुके हैं, तो इंशाल्लाह आगे लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 पूरे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस पूरी प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, बस ये है कि अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस पूरे के पूरे कंटेंट को शेयर करें। ठीक है ना, हमारे इस कंटेंट को लाइक करें, फॉलो करें, और दोस्तों के साथ मज़ीद, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, जो भी आपके सोशल, आपकी जो सोसाइटी में जो भी अफराद हैं जिनके साथ आपका सोशल कॉन्टैक्ट है, उन सब के साथ ये शेयर करें। ठीक है, क्योंकि मेन टूल है, हर जगह पर ये यूज़ किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। और आपको अगर यूट्यूब पे जाएँ तो इस सीरीज़ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से ऐसे लेक्चर नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आएँ, लेक्चर लेकर आएँ। अगर आप लोगों ने कोई भी किसी भी हवाले से कोई चीज़ पूछनी हो तो हमारे दिए गए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो हमने लिंक्स दिए हुए आपके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए या फिर इसी वीडियो में दिए हुए, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, अपने क्वेरीज, प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं, फिजिकल क्लासेस होते हैं। तो अगर आप फिजिकल क्लासेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या कोई सर्टिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं या कोई आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए किसी भी किस्म के हवाले से, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। आज के चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस लेसन में इतना ही था। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।